जरा सोचिए, एक इंसान जिसने 99 लोगों की जान ले ली थी, फिर उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मेरे लिए भी तौबा का कोई रास्ता है? क्या इतने बड़े गुनाह के बाद भी अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? वो आदमी जवाब की तलाश में निकल पड़ा। वो एक आबिद के पास पहुंचा। उसने उससे पूछा, मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा हो सकती है? उस आबिद ने जवाब दिया, नहीं। उस आदमी ने ये जवाब सुना और उसने उस आबिद को भी कत्ल कर दिया। इस तरह उसके कत्ल की संख्या 100 पूरी हो गई। अब सोचिए, एक इंसान ने 100 जानें ले ली थी, लेकिन उसके दिल में फिर भी एक सवाल बाकी था, क्या मेरे लिए अब भी तौबा का रास्ता है? वो फिर लोगों से पूछने लगा कि जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला कौन है। उसे एक आलिम के बारे में बताया गया। वो उस आलिम के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने 100 लोगों को कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा है? उस आलिम ने कहा, हाँ, तुम्हारे और तौबा के बीच कौन रुक सकता है? फिर उस आलिम ने उसे एक रास्ता बताया। उसने कहा, तुम फलां जगह चले जाओ, वहां ऐसे लोग रहते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, तुम भी उनके साथ अल्लाह की इबादत करना और अपनी पुरानी जमीन की तरफ वापस मत लौटना, क्योंकि वो बुरी जमीन है। यानी उस आलिम ने उसे सिर्फ यह नहीं कहा कि तौबा कर लो, उसने उसे अपनी जिंदगी का माहौल बदलने के लिए भी कहा, बुरे माहौल को छोड़ दो, नेक लोगों के साथ रहो, अल्लाह की इबादत करने वालों के साथ रहो और उस जगह वापस मत जाओ जहां तुम्हारी जिंदगी गुनाहों में गुजरती रही। वो आदमी निकल पड़ा। उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। वो उस नेक लोगों वाली जमीन की तरफ जाने लगा, लेकिन अभी वो रास्ते में ही था। उसने आधा रास्ता भी पूरा नहीं किया था कि उसे मौत आ गई। अब उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया था। उसके पास वापस लौटने का समय नहीं था। उसके पास ज्यादा नेकियां जमा करने का समय नहीं था। लेकिन एक चीज उसके पास थी, वो अपने गुनाहों से निकलकर अल्लाह की तरफ जा रहा था। वो सच में अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ चुका था और अब उसकी मौत उसी रास्ते में आ गई थी। फिर रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते उसके बारे में आपस में बात करने लगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा, यह आदमी तौबा करके आया था, यह अपने दिल के साथ अल्लाह की तरफ आ रहा था। और अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने तो जिंदगी में कोई नेक काम किया ही नहीं, ये 100 लोगों को कत्ल कर चुका है, अब फैसला कैसे हो? फिर एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके पास आया और उसने कहा, दोनों जमीनों के बीच का फासला नापो, देखो ये किस जमीन के ज्यादा करीब है। अगर यह नेक लोगों वाली जमीन के ज्यादा करीब है तो इसका मामला वहीं होगा, और अगर यह अपनी पुरानी बुरी जमीन के ज्यादा करीब है तो फिर दूसरा फैसला होगा। जमीन को नापा गया और पता चला कि वो नेक लोगों वाली जमीन के ज्यादा करीब था। सहीह मुस्लिम की रिवायत में आता है कि वो नेक लोगों वाली जमीन की तरफ एक बालिश्त के बराबर ज्यादा करीब था। और फिर रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को अपने कब्जे में ले लिया। सहीह बुखारी की रिवायत में भी आता है कि अल्लाह ने उस जमीन को जिसकी तरफ वह जा रहा था उसके करीब होने का हुक्म दिया और दूसरी जमीन को दूर होने का हुक्म दिया। फिर जब फासला नापा गया तो वह उस नेक जमीन के ज्यादा करीब पाया गया और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। जरा इस वाकये को अपने दिल से सुनिए। एक आदमी जिसने 100 लोगों को कत्ल किया था, उसके लिए भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, इस हदीस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान गुनाह करता रहे और फिर कहे कि मैं बाद में तौबा कर लूंगा। नहीं, इस आदमी की सच्चाई देखिए। उसने जब तौबा का इरादा किया तो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। उसने अपने गुनाहों से दूर जाने का फैसला किया। उसने नेक लोगों की तरफ जाने का फैसला किया। वह रास्ते में मर गया, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल का इरादा देखा, उसकी दिशा देखी, उसकी वापसी देखी और उसकी तौबा को स्वीकार कर लिया। सहीह मुस्लिम की रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया सुनाया है। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर किसी इंसान ने जिंदगी में कितनी भी गलतियां की हों, उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन तौबा सिर्फ जुबान से कह देने का नाम नहीं। सच्ची तौबा इंसान को बदलती है। सच्ची तौबा इंसान को गुनाह से दूर ले जाती है। सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह की तरफ ले जाती है। इस आदमी ने यही किया। उसने अपने पुराने रास्ते को छोड़ दिया। उसने नेक लोगों की तरफ जाने का फैसला किया और फिर मौत रास्ते में आ गई। लेकिन उसका दिल किस तरफ था? अल्लाह की तरफ। उसका रास्ता किस तरफ था? नेक लोगों की तरफ। और इसी हालत में अल्लाह ने उसे अपनी रहमत में शामिल कर लिया। इसलिए अगर आज कोई इंसान अपने गुनाहों की वजह से टूट चुका है, अगर उसे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा गलतियां कर दी है, अगर उसे लगता है कि अब मेरे लिए वापसी का रास्ता नहीं बचा, तो उसे यह वाकया याद रखना चाहिए। तौबा का दरवाजा बंद मत समझो। अल्लाह की तरफ लौटो, गुनाह छोड़ो, अपनी जिंदगी बदलो, बुरी संगत छोड़ो,
नेक लोगों के साथ रहो और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, क्योंकि उस आदमी ने भी वापसी का रास्ता चुना था। उसने अपनी पुरानी जमीन छोड़ दी थी और वो नई जिंदगी की तरफ जा रहा था। उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले उसकी मौत आ गई, लेकिन उसकी कोशिश अल्लाह के सामने पहुंच चुकी थी। और यही इस हदीस की सबसे बड़ी सीख है। इंसान अपने गुनाहों से बड़ा नहीं होता। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन रहमत पाने के लिए इंसान को अल्लाह की तरफ लौटना पड़ता है। आज अगर आपने कोई गुनाह किया है तो यह मत कहिए कि अब क्या फायदा। आज ही लौट आइए, आज ही तौबा कीजिए, आज ही नमाज की तरफ लौटिए, आज ही अपने गलत रास्ते को छोड़ने का फैसला कीजिए। और अगर कोई चीज आपको बार बार गुनाह की तरफ खींचती है तो उससे दूर होने का फैसला कीजिए, क्योंकि उस आदमी ने भी अपनी पुरानी जमीन छोड़ने का फैसला किया था। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी जमीन हो जहां से आपको निकलना है। कोई बुरी संगत, कोई गलत आदत, कोई ऐसा रास्ता जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है, उसे छोड़ने का फैसला कीजिए और अल्लाह की तरफ चल पड़िए। हो सकता है मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगे, हो सकता है रास्ता मुश्किल हो, लेकिन अल्लाह की तरफ उठाया हुआ कदम बेकार नहीं जाता। उस आदमी के पास अपनी पूरी जिंदगी बदलने का समय नहीं बचा था, लेकिन उसने अपनी दिशा बदल दी थी। और कभी कभी इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज यही होती है, अपनी दिशा बदल देना। गुनाह से तौबा की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, गफलत से इबादत की तरफ और दुनिया से अपने रब की तरफ। याद रखिए, आपने जिंदगी में कितनी गलतियां की है, यह आपकी पूरी कहानी नहीं है। असल सवाल यह है कि अब आप किस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ या गुनाह की तरफ। अगर आप अल्लाह की तरफ लौट रहे हैं तो देर मत कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए। अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमें बुरी संगत और बुरे रास्तों से बचाए और हमें ऐसी जिंदगी दे जिसमें हम उसके करीब होते जाएं। आमीन।